चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक ऐसे विषय को समझते हैं जो अक्सर बहुत उलझा देता है। क्रिया और कृदंत में क्या फर्क है, और इससे हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही आसान सी एग्जाम ट्रिक के साथ। अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये सवाल टीईटी और दूसरी सरकारी परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछा जाता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो असली सवाल तो यही है ना, कि एक वाक्य को देखकर झट से कैसे पता लगाया जाए कि कोई शब्द क्रिया है या फिर कृदंत। आज हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस जरूरी विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम दोनों की बुनियाद को समझेंगे। शुरुआत करते हैं क्रिया से, क्योंकि देखिए कृदंत को समझना है तो क्रिया को समझना तो पहला स्टेप है। तो आखिर क्रिया है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो क्रिया वो शब्द है जो किसी काम के होने या किसी हालत के बारे में बताता है। ये आप कह सकते हैं कि वाक्य का मेन एक्शन वर्ड होता है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। काकी रो रही है, यहाँ रो रही है काम को बता रहा है। लड़की आई, इसमें आई एक क्रिया है, और उसने खाना खाया में खाया क्रिया है। ध्यान दीजिए, ये सभी वाक्य के मुख्य एक्शन हैं। अच्छा, अब जब क्रिया की पहचान एकदम साफ हो गई है, तो चलिए अब उस पर आते हैं जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। देखते हैं कि कृदंत क्या है और ये क्रिया से अलग कैसे है। अब देखिए, यही सबसे मजेदार बात है। कृदंत बनता तो क्रिया से ही है, लेकिन वाक्य में वो क्रिया का काम करता ही नहीं है। ये या तो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, मतलब विशेषण बन जाता है, या फिर क्रिया के होने का तरीका बताता है, यानी क्रिया विशेषण। उदाहरण से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रोता हुआ बच्चा, यहाँ रोता हुआ बच्चे की विशेषता बता रहा है, ये मेन वर्ब नहीं है। खाकर आया, इसमें खाकर शब्द आने का तरीका बता रहा है, और चलते हुए लोग में चलते हुए लोगों की विशेषता है। तो अब तक हमने परिभाषा और उदाहरण तो देख लिए, पर परीक्षा में तो इतना सोचने का टाइम नहीं होता। वहां तो एक सीधी और सरल ट्रिक चाहिए। तो चलिए अब उसी सुपर ट्रिक की बात करते हैं। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं जो परीक्षा में आपका काम बिल्कुल आसान करने वाला है। तो सबसे जरूरी बात ये है, अगर कोई शब्द है, था, रहा, गया जैसे हेल्पिंग वर्ड्स के साथ खत्म हो रहा है, तो वो वाक्य की मुख्य क्रिया है। और अगर शब्द क्रिया के मूल रूप में कर, ते हुए या ता हुआ लगाकर बना है, तो वो कृदंत है। बस यही पहचान है। चलिए, सिर्फ कहने से क्या होता है, इस ट्रिक को कुछ उदाहरणों पर लगाकर देखते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। बाईं तरफ देखिए, रो रहा है, यहाँ रहा है लगा है तो ये हो गई क्रिया। दाईं तरफ रोता हुआ, इसमें ता हुआ लगा है तो ये बन गया कृदंत। इसी तरह खाया क्रिया है, लेकिन खाकर कृदंत है। बैठी है क्रिया है, पर बैठकर कृदंत है ना? कितना आसान। चलिए अब जल्दी से एक प्रैक्टिस हो जाए। इस वाक्य में खाकर शब्द क्या है, क्रिया या कृदंत? अपनी ट्रिक याद कीजिए। बिल्कुल सही, ये कृदंत है। क्यों? क्योंकि ये खा धातु में कर लगाकर बना है। यहाँ मुख्य क्रिया तो आई है, खाकर नहीं। एक और सवाल, इस वाक्य में खा रही थी क्या है? सोचिए, ये वाक्यांश खत्म कैसे हो रहा है? इसका जवाब है क्रिया, क्योंकि ये वाक्यांश रही थी से समाप्त हो रहा है, जो वाक्य के मुख्य काम को पूरा कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, क्रिया मतलब मेन काम जो अक्सर है, था, रहा से खत्म होता है। दूसरी बात, कृदंत बनता क्रिया से ही है, पर काम करता है विशेषण या क्रिया विशेषण का, और इसमें कर, ते हुए जैसे प्रत्यय लगते हैं। और सबसे जरूरी, ये आसान सी ट्रिक परीक्षा में पहचान को बहुत तेज और आसान बना देती है। उम्मीद है कि क्रिया और कृदंत का ये अंतर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो अब सवाल ये है कि व्याकरण का अगला कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको उलझाता है और जिसे आप इसी तरह आसान बनाना चाहेंगे।